नमस्कार। आज हम पर्यावरण से जुड़े एक अहम विषय पे बात करेंगे और ये विषय म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से जुड़ा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अभी हाल ही में अपनी पॉलिसी में चेंज किया है और ये जो चेंज है, ये थर्मल पावर प्लांट में कोयले के साथ बायोमास पैलेट के इस्तेमाल को लेकर है। इसमें अभी मिनिस्ट्री ने म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से बनने वाले टॉरिफाइड चारकोल यानी जिसे ग्रीन चारकोल भी कहते हैं, उसको भी इसमें शामिल कर दिया। मिनिस्ट्री का ये मानना है कि हमारे जो शहर हैं, वहाँ से नगर निगम और नगर पालिका के द्वारा जो डोमेस्टिक कचरा इकट्ठा किया जाता है, तो ये करीब-करीब 1.5 लाख टन पर डे होता है और इसमें से 75% तो किसी न किसी तरह से इस्तेमाल में आ जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर के कामों में या इंडस्ट्री भी इसको इस्तेमाल करती है। कभी-कभी लैंड फिलिंग के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी करीब 25% अभी भी ऐसा बचता है जो कि अनट्रीटेड है, जो कि प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो रहा है और जिसके मेंटेनेंस में भी समस्या है। तो इसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है और वो पॉल्यूशन किस तरह से होता है, वो इसके कंपोज़िशन की वजह से होता है। इसके कंपोज़िशन में मतलब डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट के कंपोज़िशन में मेटल पीसेस होते हैं, ग्लास पीसेस होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, इसके अलावा प्लास्टिक है, पेपर है, वुडन मटेरियल है और टेक्सटाइल्स होते हैं। तो जो मेटल और ग्लासेस हैं, इसको तो रिसाइकिल करना आसान है और वो होता भी है। अभी आमतौर पे सभी नगर निगम, नगर पालिकाएँ इसको करते हैं। फूड आर्टिकल उसका कंपोस्टिंग होता है और वर्मी कल्चर के तौर पर भी उसको कृषि कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो प्लास्टिक, पेपर्स, लकड़ी और टेक्सटाइल है, ये माना जाता है कि अपने आप में डिकम्पोज़ हो जाएँगे कुछ समय के बाद में, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन एक मेथड है टोरिफेक्शन, उसके ज़रिए इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका चारकोल बनाकर और चारकोल में कैलोरीफिक वैल्यू होती है, तो इसीलिए मिनिस्ट्री ने इसको अपनी पॉलिसी में शामिल किया कि थर्मल पावर प्लांट भी इस टोरिफाइड चारकोल को कोल के साथ को-फायरिंग में इस्तेमाल करें। कितना इस्तेमाल किया जाएगा? मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि जो दिल्ली एनसीआर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर 5% तो मैंडेटरी उनको करना ही है इस्तेमाल, अपने कोल की जितनी भी क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं उसका 5% प्लस 2% एडिशनल करना है। वो एडिशनल क्राइटेरिया इसलिए है कि दिल्ली एनसीआर बहुत ही पॉल्यूटेड एरिया है, तो 2% वहाँ पर इसीलिए एक्स्ट्रा इस्तेमाल करके 7% करना है। लेकिन वो इलाके जो कि दिल्ली एनसीआर से बाहर है, वहाँ पर 5% बायोमास पैलेट या जो टॉरिफाइड चारकोल है, इसका इस्तेमाल करना है को-फायरिंग में कोल के साथ। अब इश्यू ये होता है कि ये जो टोरिफाइड चारकोल है, ये बनता कैसे है? ये टोरिफेक्शन प्रोसेस है, उसके माध्यम से जो वेस्ट अभी मैंने आपको बताए, उसको हम कन्वर्ट करते हैं चारकोल में। ये क्या होता है? इसमें सबसे पहले तो हम जो सॉलिड वेस्ट है, उसे मैक्रो लेवल पर सॉर्टिंग करते हैं। उसके बाद में इसे शेडिंग करते हैं, मतलब छोटे-छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद में फिर एक बार फिर से माइक्रो लेवल पर सॉर्टिंग होती है, जिसमें कि जो अनबर्नेबल मटेरियल है, उसको बाहर निकालते हैं। और ये समझना भी ज़रूरी है कि जो प्लास्टिक है, पेपर है, वुड है और टेक्सटाइल है, ये इनमें बर्नेबिलिटी होती है, ये जल सकते हैं, इन्हें जलाया जा सकता है। जलाने पर ये ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिसका कि इस्तेमाल को-फायरिंग में कोयले के साथ किया जा सकता है। तो जब इसका शेडिंग भी हो गया और इसमें से जो नॉन बर्नेबल मटेरियल है वो हटा लिए गए, हटाने के बाद में इसको ड्राई करते हैं। ये ड्राई आप ड्राई में भी कर सकते हैं या फिर एटमॉस्फेयर में ओपन ग्राउंड पे फैलाकर भी इसको ड्राई कर सकते हैं और मॉइस्चर करीब-करीब 4 से 5% के आसपास ले आते हैं। इसके बाद में इसे एक रिएक्टर में डालते हैं, जहाँ पर कि ऑक्सीजन डेफिशिएंट एटमॉस्फेयर में 200 से 300 डिग्री तक इसको थर्मल ट्रीटमेंट दिया जाता है। थर्मल ट्रीटमेंट देने के बाद में मॉइस्चर खत्म हो जाता है।
वोलाटाइल जो मैटर है वो भी करीब-करीब 20 से 22% के आसपास तक आ जाता है। इन दोनों एक्टिविटीज़ से क्या होता है, कार्बन कंटेंट बढ़ता है और कार्बन कंटेंट बढ़ने की वजह से कैलोरीफिक वैल्यू भी बढ़ती है। कैलोरीफिक वैल्यू कितनी बढ़ती है? तो जो अनटॉरिफाइड मटेरियल था, उसकी तुलना में करीब 20 से 25% तक का कैलोरीफिक वैल्यू में इज़ाफ़ा होता है, टॉरिफाइड चारकोल। और यदि हम इसको समझें कि इसमें कितनी कैलोरीफिक वैल्यू हो जाती है, तो ये जो एक अनुमान है, उसमें ये देखा गया है कि ये जो मटेरियल है, ये 4000 से लेके और 6000 किलो कैलोरीफिक वैल्यू तक इसमें कैलोरीफिक वैल्यू होती है। और यदि कोल से तुलना करें, तो करीब G11 से लेके G9 ग्रेड के कोल तक ये हो जाता है। और कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होगी, ये एक्चुअली टॉरिफाइड जो मटेरियल है, किस मटेरियल से टॉरिफाई किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब इसको कैलोरीफिक वैल्यू इसमें इतनी ज़्यादा है, तो कोयले के साथ जलाने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। और बस दिक्कत ये है कि इसके लिए सिस्टम में थोड़े से मॉडिफिकेशन करना पड़ते हैं, जिसमें कि कैपिटल इन्वॉल्व होती है और इसकी वजह से कई जो थर्मल पावर प्लांट हैं, वो इसमें थोड़ा-सा हिचक दिखाते हैं। लेकिन एनटीपीसी ने इस काम को शुरू किया है और इस काम को एनटीपीसी के बाद में कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी अपने लेवल पर अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी सोच रहे हैं। अभी जैसी जानकारी है, देश में 2 जगह पर नगर निगम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे एक तो बनारस है और दूसरा भोपाल है। यहाँ पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने लेवल पर ही टॉरिफाइड चारकोल बना रही है। तो इससे डायरेक्ट फ़ायदा क्या दिख रहा है कि जब आप 5% से 7% तक टोरिफाइड चारकोल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, जो कि 25% जो मिनिस्ट्री बता रही है बचा हुआ है, उसमें से भी 5 से 7% तक की कमी कर रहे हैं। दूसरा, जो वैल्यूएबल कोल रिसोर्सेज़ हैं, उसमें भी 5 से 7% की कमी हो रही है। तो आप अल्टरनेट एनर्जी की तरफ भी जा रहे हैं। तो इसका एडवांटेज ये है कि जो हम जीरो एमिशन और स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, उसके टारगेट भी इसमें पूरे होते हैं। तो ये एक अच्छी एक पहल है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से भी और जो पर्यावरण को बचाने के लिए भी है। तो उम्मीद ये करें कि आने वाले वर्षों में इसमें और भी मॉडिफ़िकेशंस होंगे, टेक्नोलॉजी भी थोड़ा सस्ती होगी और चूँकि नो हाउ जब इस तरह के एक्सपेरिमेंट होने लगेंगे और जैसे कि मैंने बताया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी अब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका उपयोग और बढ़ेगा और बाकी भी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर परिषद है और इवन पंचायत लेवल पर भी इसका इस्तेमाल बढ़ेगा और जो वेस्ट जनरेट होता है, उसमें भी कमी आएगी। हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? हम अपनी तरफ से ये कर सकते हैं जब हम कचरा दे रहे हैं, तो उसमें पहले से ही अपने लेवल पर एक ज़िम्मेदार सिटीज़न होते हुए प्लास्टिक, पेपर, लकड़ी और जो टेक्सटाइल से जुड़े हुए जो आइटम हैं, उन्हें अलग से हम सेग्रीगेट करके दें, जिससे कि जो ऑपरेटर्स हैं, उनको सेग्रीगेट करने में परेशानी कम हो और पर्यावरण में हम अपना भी कंट्रीब्यूशन कर सकें। तो एक अच्छी पहल है। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो और आपकी जानकारी में वृद्धि होती हो, तो इसे आप लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।